हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, आज आपसे शुरुआत हो रही है शाम के खाने से। हाँ जी, आज मैं बना रही हूँ पालक की सब्ज़ी। तो मैं आज थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ पालक की सब्ज़ी। वैसे तो मैं बताऊँ, कभी भी मैं मतलब अकेली पालक की सब्ज़ी बनाती ही नहीं हूँ। मैं या तो दाल डाल के पालक बनाती हूँ, जो दाल नहीं बनती उड़द की दाल या मूंग की दाल डाल के बनाती हूँ, या फिर मैं मेथी और पालक मिला के उसका साग बनाती हूँ, जो भुंजिया साग बनता है। मतलब इंडिविजुअल पालक की सब्ज़ी मैं कभी नहीं बनाती। या फिर पालक पनीर बनता है। मतलब आज मैं इंडिविजुअल पालक और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ कुछ डिफरेंट तरीके से। हाँ जी, क्योंकि मुझे मैंने तो खैर खाई है। मैंने सोचा हस्बैंड को मतलब नए तरीके से बना के खिलाती हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर बनाती है इस तरीके से ना। तो मतलब तो मैंने सोचा आज मैं भी बना के देखती हूँ। मैं ये इसीलिए नहीं बनाती थी, मैंने पता नहीं उनको पसंद आए ना आए, लेकिन मैंने कहा चलो आज मैं ट्राई करती हूँ, हो सकता है पसंद आ जाए। तो फिर मैंने ये लिए एल्युमिनियम की कढ़ाई। मैंने इसलिए एल्युमिनियम की कढ़ाई ली है। वैसे तो मुझे लोहे की कढ़ाई में अच्छे लगते हैं साग वगैरह, लेकिन उसमें थोड़ा कलर अजीब सा हो जाता, तो फिर वीडियो में आप लोगों को देखने में अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैंने एल्युमिनियम की कढ़ाई ली है। तो मैंने कढ़ाई में तेल दे दिया था। तेल मतलब सब्जी है उसकी रिक्वायर के हिसाब से मैंने दे दिया था। और उस पर मैंने जीरा डाल दिया था। जीरा चटक गया था तो जो लाल साबित मिर्च नहीं आती है, वो डाल दी थी। वो चटक गई, उसके बाद हींग डाल दी, और हींग के जस्ट तुरंत मैंने डाल दिया ये प्याज। अब इसको हम जब तक थोड़ा सा रेड, मतलब बहुत ज़्यादा इसको स्लो पे तो भूनेंगे नहीं, क्योंकि नहीं तो प्याज पानी छोड़ता है, तब अजीब सा हो जाता है। थोड़ा सा इसको हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे जब तक प्याज हल्का सा रेड ना हो जाए, तब तक हमें इसको भूनते रहना। और ये मैंने आपको दिखा रही थी, ये मैंने थोड़ा सा जीरा है उसका पाउडर बनाया है भून के। मैं तो घर पे ही बना लेती हूँ, रेडीमेड पाउडर तो जीरा का मंगाती नहीं। तो मैंने हल्का सा भून लिया। मैं मतलब थोड़ा थोड़ा बना के रख लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन का जीरे का पाउडर हो जाए तो उसमें खुशबू नहीं आती है। तो मैं थोड़े दिन के लिए बनाती हूँ, लगभग 4-5 दिन के हिसाब से, और जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं दूसरा बना के रख लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो आप देख रहे होंगे प्याज थोड़ा सा रेड रेड सा होने लगा है। और सब्जी तो खैर बहुत टेस्टी बनी थी, और इनको भी बहुत पसंद आई थी। ये कह भी रहे थे कि मतलब ऐसी टेस्टी कभी कभी पालक इस तरीके से भी बनाया करो, अच्छी लगती है। एक ही तरीके से खाते खाते ना बोर हो जाते हैं। सब्जी वही होती है, अलग अलग तरीके से बनाते रहो तो फिर बोरियत सी नहीं होती। और ये दिनों में तो खैर सब्जियाँ आती अच्छी हैं, साग वगैरह खूब आते हैं। तो ये मैंने जब प्याज लाल हो गया था तो ऊपर से डाल दी थी मैंने अदरक, मतलब ग्रेट करके, कद्दूकस से ग्रेट करके अदरक डाल दी थी। और ऊपर से डाल दी थी एक हरी मिर्च। एक मैंने डाली थी साबुत लाल मिर्च, और एक मैंने डाली है हरी मिर्च। और बस क्या डाला, अदरक डाला। अब थोड़ा सा इसको भूनेंगे। इसके भूनने के बाद फिर इसमें और मसाले, मतलब और भी चीज़ें मिलाएंगे जो इसमें मिलाने वाली हैं। तो अब तो मैंने इसमें मिला दिए आलू। हमने आलू पहले ही काट के रख लिए थे पालक के लिए ना। पालक भी हमने काट के धो के आराम से साफ़ करके रख ली थी। ये वीडियो में क्या दिखाती है, तो मतलब आप सब लोग भी कर ही लेते होगे, मतलब जो कुछ नया है वो दिखाना चाहिए। तो फिर मैंने ये आलू डाल दिए थे, महीन महीन आलू काट लिए थे, मतलब बारीक बारीक काट लिए थे, और ये इसमें डाल दिए थे मसाले में। और ऊपर से मैंने डाल दी थी कलर के लिए हल्दी। हल्दी से ना थोड़ा कलर अच्छा आता है। और ये मैंने डाल दी थी काश्मीरी लाल मिर्च। ये मैंने डाली थी कलर के लिए हल्दी, और मतलब लाल मिर्च। वैसे तो साग में कोई हल्दी उल्दी पड़ती नहीं है, लेकिन मैंने कलर के लिए थोड़ी सी डाली थी। मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। और देख रहे होंगे आप, काश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी डालने से एकदम से टेस्टी सा कलर आने लगा। मतलब देखने में भी अच्छी लग रही है टेस्ट, और खाने में तो खैर यकीन मानिए अच्छी ही बनी थी। अब इसको हम ढक देंगे तब तक के लिए जब तक आलू थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाएं, क्योंकि आलू टाइट है, हमने बॉयल हो तो किए नहीं है। पालक तो एक ही भाप में गल जाती है, आलू को टाइम लगता है, इसीलिए हमने आलू पहले दे दिए। अब आलू को तब तक ढक के रखने देंगे जब तक आलू, एक दो बार बीच बीच में आलूओं को चलाते रहेंगे, लेकिन जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर करना है, वो तो आप देखेंगे ही क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक बार आलू को अपने चेक कर लेते हैं कैसे क्या है। बीच बीच में मैं अपने और भी काम कर रही थी, आटा वगैरह मला, मैंने बर्तन वगैरह धुले, तब तक ये आलू वगैरह हो गए थे। और आलू हल्के से जब सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने एक टमाटर डाला था इसमें, मतलब चॉप करके। आलू जब हल्के से सॉफ्ट हो गए उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाला है। और टमाटर डालने के बाद ऊपर से मैंने डाला नमक, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो बस इसी तरीके से थोड़ी देर हम इसको चलाते रहेंगे। और आप ही देख रहे होंगे कितने टेस्टी सा कलर आने लगा ना। और बहुत अच्छी बनी थी। मैंने तो खैर रोटी के साथ बनाई थी इसको। तो आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, मक्के की रोटी के साथ, चावल के आटे की रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो। अभी तो फिलहाल मक्के उक्के का आटा मैंने मंगाया नहीं था, पहले का था वो मेरा ख़त्म हो गया था। अब सीजनल अभी तो मंगाया नहीं है। अब इसको हमने ढक दिया था। ढकने के बाद अब ऊपर से थोड़ी देर ढकने के बाद अब हम इसमें बेसिक से अपने मसाले मिलाएंगे। मैंने इसमें मिलाया था धनिया पाउडर
और जो मैंने जीरा भून के रखा था, जीरे का पाउडर, हाँ जी, ये 2 चीज़ें मिलाई थी। और इसको हम अब फिर वापस से ढक देंगे जब तक आलू थोड़े से फिर से सॉफ्ट ना हो जाए, आलू टमाटर सारे मसाले अच्छे से मिल ना जाए। अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे पालक। और हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, पालक हमने डालनी है और हमें बिल्कुल चलाना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही ढक देना है, क्योंकि जो पालक का पानी होगा वो अपने आप उसमें छोड़ता रहेगा, तब आलू और सॉफ्ट हो जाएंगे और सब्जी आपस में मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें ऊपर से पालक डालनी है, उसको हमें चलाना नहीं है, चलाना है हमें बाद में। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आप देखेंगे एक बार आप चलाएंगे तो पालक अपने आप ही नीचे बैठने लगी। अब हमें इसको चलाना है। ठीक है, इस तरीके से बस करना है। और ये देखो आप, मेरे पास तो जैसे पालक थोड़ी कम थी और पालक थोड़ी सी पिचक के हो भी ज़्यादा कम जाती है, एकदम से वैसी हो जाती है ना, तो इस तरीके से मैंने करा था। और पालक थोड़ी सी और ज़्यादा होती तो और टेस्टी लगती। तो बस इसी तरीके से कर देंगे। और ऊपर से हल्का सा डाल दिया मैंने गरम मसाला। और गरम मसाला डालने के बाद ऊपर से हल्की सी डाल दी वो क्या बोलते हैं उसको, कस्तूरी मेथी। कश्मीरी लाल मिर्च तो पहले डाली थी, कस्तूरी मेथी। और हमने इसको भूना और लगभग आधी चम्मच मैंने इसमें डाल दिया ऊपर से देसी घी। बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बनाइए साग ना, और इतना टेस्टी बना था, आप देख ही रहे होंगे। अब थोड़ी देर हमें इसको भूनते रहना है। उसके बाद हमें इसको निकाल दिया मैंने एक अलग कटोरे में। अब मैं बनाने लगी रोटियां, क्योंकि अब खाने का टाइम हो गया तो उत्कर्ष के पापा को भी खाना देना है। और मतलब मैंने उनको ये बोला था जब वो ऑफिस गए कि भिंडी की सब्जी बनाऊंगी। जब वो आए तो बोले ये क्या बनाया, तो मैंने कहा खा के बताओ ये कैसी बनी है। तो उनको ना बहुत पसंद आई। और तब बस खाना पीना मेरा निपट गया था। उसके बाद मैं ये पर्दे उतार रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि हाथ के हाथ इन पर्दों को ना मतलब रात में भिगो दूंगी हल्के से गुनगुने पानी में, और सुबह उठ के सीधे धुलूंगी और तार पे डाल दूंगी। मशीन में तो खैर नहीं डालूंगी मैं पर्दे, क्योंकि मशीन में ना चूड़ियाँ वगैरह निकलने का भी डर रहता है। और नए पर्दे थे तो मैंने कहा फिर कलर वगैरह फेड हो जाए, तो हाथ से ही धुलूंगी। तो ये शाम को मैंने अब ये गुनगुना पानी रात में ही भिगो रही हूँ, तो इसको मैं भिगो के रख दूंगी। और मैं पूरे पर्दे पूरे घर के एक साथ तो धुलूंगी नहीं, थोड़े थोड़े करके धुलूंगी। 3-4 एक बार में धुल लिए, सूख गए, लगा दिए। उसके बाद 3-4 फिर से धुल लिए, फिर सूख गए, फिर लगा दिए। इसी तरीके से धुलूंगी। और मैंने भिगो दिया। मैंने कहा गीले कपड़े से लाओ, पाइप को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कल सुबह फिर पर्दे लगाऊंगी तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये पहले से साफ़ हो जाएंगे। और मैं शायद बच्चों से पता नहीं किसी से बात भी कर रही थी, उत्कर्ष के पापा से कोई बात कर रही थी, पता नहीं क्या। तो उसके बाद ये मैंने पाइप भी सारे साफ़ करके मतलब रख दूंगी, फिर कल सुबह लगा दूंगी। और सारी ये खिड़कियाँ भी, फिर मैंने कहा पर्दे वगैरह हट गए तो खिड़कियाँ भी अच्छे से लाओ साफ़ कर देती हूँ, गीले कपड़े से साफ़ हो जाएंगी। डस्ट वगैरह बहुत थी। और अब आ गया था मेरे भाई का फ़ोन, तो मैं उससे भी बात कर रही थी, क्योंकि उससे मेरी बात या तो संडे को होती है या फिर रात में होती है 7-8 बजे, जब वो अपने ऑफिस से आ जाता है मतलब। तो उस तरीके से उससे मेरी बात हो पाती है। वह दिन में तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ रहता है, तो उससे मेरी बात हो नहीं पाती है। तो बस इसी तरीके से अपना सारा कर रही थी। उत्कर्ष के पापा, बच्चे सभी लोग थे ही, वो अपने टीवी वगैरह देख रहे थे। अब मैं मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट सुबह, क्योंकि वो रात का काम था। अब सुबह ये मैंने बनाई थी मूली की भुंजिया, रात भी साग और सुबह भी साग, मूली की भुंजिया और पराठे और चाय। ये मेरा नाश्ता था, क्योंकि आज भाई मैं तो आपसे बता ही रही कि मैंने दिवाली की सफाई शुरू करी थी। तो ये कुर्सी थी 2 मेरे पास प्लास्टिक की, 4 मेरे पास लेदर की कुर्सी है जो मैं पोंछती रहती हूँ, ये है मेरे पास प्लास्टिक की। तो ये भी गंदी सी हो रही थी, तो मैंने कहा इनको भी साफ़ कर दो। और मतलब हम औरतें कितना कुछ दिन भर करते रहते हैं, कहने को तो हम हाउस वाइफ होते हैं, लेकिन काम हमें दिन भर करना ही पड़ता है सच में। मतलब जैसे हर किसी की एक अपनी अपनी जिम्मेदारियां बटी हुई हैं, ऐसी मतलब हम लेडीज़ों की भी जिम्मेदारी हैं। और सच में औरतों को अगर सही तरीके से घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर देखो समझदारी से करते रहेंगे ठीक है, लेकिन कई बार काम इतना हो जाता है ना, तो मैं खुद सोचती हूँ यार, मतलब कहने को तो हम हाउस वाइफ हैं, लेकिन पूरे दिन हमारी जॉब मतलब इस तरीके की है कि हम सुबह से शाम तक करते ही रहते हैं। पूरे दिन हम घर को अपने चलाते ही रहते हैं, हमें भी घर चलाना मुश्किल हो ही जाता है। कई बार टफ भी लगता है मुझे ये ना, कि पता है क्या होता है उसमें, जैसे वर्किंग वूमेन होती है उनका एक रूटीन बना हुआ होता है, लेकिन हम हाउस वाइफ का कोई रूटीन नहीं होता है। बस इसी तरीके से खैर हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, वर्किंग वूमेन उनकी भी लाइफ बहुत बिजी है और हमारी भी बिजी है। हमारी अलग तरीके की बिजी है, उनकी अलग तरीके की बिजी है। और आज देख रहे हो आप, मैं चमकाने पे डटी पड़ी हूँ। पहले मैंने दोनों कुर्सियाँ साफ़ की, उसके बाद अब मैं आ गई वॉश बेसिन पूरी बढ़िया करके, क्योंकि 2-3 दिन से धुली नहीं थी, तो मैंने कहा इसको भी धुल देती हूँ। साबुनदानी भी धुल दी, शीशा भी धुल दिया, और सारा इसको अच्छे से मैं धुल दूँगी, साफ़ हो जाएगी। उसके बाद ये नीचे वॉशिंग मशीन हटा के भी ना कूड़ा गिर जाता है, तो इधर भी मैंने कहा पाइप उप हटा के, देख रहे होंगे आप गंदगी सी काली काली सी हो जाती, काई काई सी, तो मैंने इधर भी साफ़ कर दी। अब आ गई किचन में, देखो कुछ ना कुछ, पहले कुर्सी साफ़, फिर ये साफ़, फिर वो साफ़। अब मैं आ गई किचन में। किचन का स्लैब भी बहुत गंदा हो रहा था, तो सबसे पहले तो मैंने गैस को मांजा अच्छे से,
हैं। और गैस को मांजने के बाद अब फिर बर्तन मैंने पहले ही धुल दिए थे। बर्तन मैंने कोई सूट वूट किया नहीं, वीडियो बर्तन भी बहुत थे टब भर के, तो पहले मैंने बर्तन धुले, उसके बाद ये मैंने सारा मतलब प्लेटफॉर्म इसका साफ़ कर दिया। अब इस सिंक को भी मैं धुल दूँगी अच्छे से और इसको भी चमका के चकाचक कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। अभी मैं नहाई नहीं थी, और नहाने के बाद उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना है। उसके बाद मेरे पर्दे सूख गए थे, क्योंकि मैंने एक रात पहले पर्दे भिगोए थे, सुबह उठ के धोए थे, वो कोई भी वीडियो मैंने शूट नहीं की। तो उन पर्दों को भी फिर मैं क्या कहते हैं लगाऊंगी, मतलब उस पर टांगूंगी पाइप पे। और लगभग आधे से ज़्यादा मेरे पूरे घर के पर्दे धुल ही गए, 2-4 ही पर्दे रह गए। अब मैं आ गई सीधे नहा के, और नहाने के आने के बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ चोटी बना रही। मैंने कहा पहले सबसे पहले चोटी बना लूँ, नहीं तो बाल ऐसे ही फैले रहेंगे, और बन जाती है तो बनी जाती है। तो फिर चोटी बनाने के बाद अब मैं लगाऊंगी पर्दे लगाऊँ। फिर मैंने नाश्ता भी किया, मैंने चाय बनाई अपने लिए, नाश्ता भी किया। तो अब मैं पर्दे लगाने के बाद फिर देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। और वीडियो इस समय अल्टरनेटिव डे आ रही है, एक दिन आती है एक दिन नहीं आती है, क्या करूँ जी। हम औरतों को घर चलाना हो ही जाता है, मुझे वीडियो भी बनानी पड़ती है भाई, चलाना मुश्किल हो जाता है।